कर सके, उनको पढ़ा सके, उनकी मेडिकल की सुविधाएं कर सके, उन बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सके, कम से कम उनको रोजगार तक ले जा सके। तो जो हमारी लड़ाई है किसानों की भी है, आप और हम सब किसान हैं। घोड़ा रोज से हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। ये आप कर दीजिए। हेलो, खाद्य सामग्री रोजमर्रा की जो चीजें उससे जीएसटी हटाई जाए। अपन होटल पे खाना भी खाना जाते हैं ना तो जीएसटी ले लेते हैं। कोई भी चीज करते हैं, दही लाए तो जीएसटी ले लेंगे, तेल लाए तो जीएसटी ले लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम आम किसान हैं, हमारे ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए ताकि जाति समाज आपसी सामंजस्य ना बने। मतलब आपसी सामंजस्य बिगड़ रहा है, वो नहीं बिगड़े। हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज भी सर्व समाज के भाई हमारे साथ आए, तो हमें लड़ाने का काम सरकारें करती है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाती है और एक जाति दूसरी जाति से लड़ लेती है। हम चाहते हैं कि हम सब भाई जब एक जाजम पे बैठे, एक साथ बैठे, तो हमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और महापुरुष सभी के होते हैं, कोई जाति नहीं लगाई जाए उस पर। महापुरुषों को देश का लिखा जाए, राष्ट्र का लिखा जाए। स्वर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए एवं सक्रिय समिति बनाकर स्वर्ण हित में ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाए। अपने यहाँ स्वर्ण आयोग तो बना हुआ है पर उस पर कोई काम नहीं करता। स्वर्ण आयोग के माध्यम से कभी गरीबों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कभी गरीबों के स्कूल की फीस माफ नहीं हुई, नहीं कभी उनकी किताबें या उनके कपड़ों के बारे में सोचा गया कि गरीब है जिसको स्कूल की ड्रेस दिला दे, कपड़े। जो स्वर्ण आयोग का काम होता है कभी स्वर्ण आयोग ने करा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग क्रियाशील हो ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके हित के बारे में उसकी है। राज्य कर्मचारी आयोगों की सिफारिश, जिसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके, युवाओं को अधिक अवसर दिए जाए। खाली उनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा कि हमने 260 साल से 62 कर दिए, 62 से 65 कर देंगे। तो अपने को लग रहा है कि इनको पास पैसे देने के नहीं है। अरे देने के नहीं, वो यदि रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नए लड़के लगेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर सीधा सा प्रहार है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो भी व्यवस्था है वो सरकार करे, पर उनकी जब उम्र पूरी हो जाती है तो उनकी जगह नए लोगों को लाया जाए ताकि वो नए लोग रोजगार पा सके। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौशालाओं में जो भी समस्या, यानी क्या समस्या है मालूम? क्या समस्या? पहले गौ माता के लिए 20 रुपए आते थे महीने के, आज 5 रुपए आ रहे हैं। 5 रुपए में गौ माता का पेट भर सकते हैं? नहीं भर सकते। तो गौशालाओं में कम से कम जितना उनका खर्चा आता है उतना तो दिया जाए। और जो गौमूत्र और गोबर है उसको सरकार खरीद के कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाए। खाद सामग्री हो या गौमूत्र से भी बहुत सारी चीजें होती है। अपने गैस भी के चूल्हे भी चलाए, गैस भी उत्पन्न हो सकती है गौ माता के गोबर से। तो उसके लिए व्यवस्थित रूपरेखा बना के गौ माता के लिए नियम कानून बनाए और माता को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया। अब एक मालूम तो है, जैसे अपने मुख्यमंत्री जी 4-5 बार घोषणाएं कर चुके हैं। पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे हुए वापस लिए जाते हैं, पर अभी तक नहीं हुए। तो हमने फिर कहा कि पद्मावती फिल्म के विरोध में वह किसान आंदोलन में जितने भी दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए, क्योंकि किसान भी हमारे आपस के ही थे, हम में से ही थे। तो पद्मावत मूवी और किसान आंदोलन में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि अनीति के द्वारा वो मुकदमे बनाए गए थे। वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उन लोगों पे भी आप मुकदमा करोगे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा कौन? इस तानाशाही को हम नहीं झेलेंगे, इसलिए इन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश की भर्तियों में जहां के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कोटा सीमित किया जाए। जैसे कि कहीं भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो हर राज्य में अलग अलग कोटा निर्धारित है, हमारे यहाँ कोई कोटा निर्धारित नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्य के युवा हैं उनको प्राथमिकता दे और एक कोटा सेट करे कि हर राज्य का अलग अलग कोटा, इतने से इतने लोगों को मिलेंगे। हमें ये नहीं है कि कोई दूसरे राज्य का आके यहाँ नौकरी नहीं करे, पर कोटा तय हो कि इतने लोग यहाँ करेंगे, बाकी के लोगों को, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हर राज्य में पहले से है, हमारे यहाँ महंगाई तो कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उनके साथ अधिकार व सुविधाएं भी दी जाए। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जाए। अब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और उनको क्या है कि गेट पे तो मिल रहा है पर ग्रेड नहीं बढ़ रहे।
मतलब आपको टीआई हो, एसआई हो, मतलब 1 स्टार हो तो 2 स्टार बना दिया, पर वो कागज में 1 स्टार नहीं लिखा हुआ। तो हम चाहते हैं कि उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है, मतलब जो उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है, उसमें उनकी ग्रेड भी बढ़ाई जाए। ये पुलिस कर्मियों के लिए मांग है, और उनकी पेंशन भी चालू की जाए। नहीं, ये सभी कर्मचारियों के लिए थी पदोन्नति में। तो ये पुलिस वालों के लिए जैसे ही उनको अधिकार नहीं मिल रहे, वैसे इनको भी नहीं मिल रहे। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जाए एवं प्रदेश के होमगार्ड की तानाशाही समाप्त कर फीस नियंत्रण रखे एक कमेटी बनाई जाए। इसको आपको विस्तार समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालेंगे तो हमारे ऊपर से जो आम व्यक्ति, उसके ऊपर से जो शिक्षा का बोझ होता है या जवाबदारी होती है, तो कहीं ना कहीं कम होगी। एक आम व्यक्ति के 3000 रुपए महीने के भी बचेंगे ना, तो साल के 36,000 बचते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी